अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ड्रामा सीरियल सौतन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग देखेंगे अब हमाद नवीन को तलाक दे देता है, मारिया से शादी कर लेता है। मारिया की असलियत उसको इस वक्त पता चलती जब उससे शादी कर लेता है। ये कितनी फ्राडन औरत है, जिसे ये मुँह से नज़र आती है मासूम और अंदर से कितनी मुनाफकत है, और ऐसी ही ये मर्दों के साथ फ्रॉड करती है। रिजवान ने तो इसे अच्छे तरीके से सज़ा दी है और इसको हिला कर रख दिया है। रिजवान से भी फ्रॉड करके आई थी, उसको भी शादी के लारे लगा कर आई थी। तो इस तरह अब रिजवान नवीन से बात करता है और कहता है, रिजवान बात करता है और कहता है अपने शोहर को बचा लो। जैसे ही अब नवीन को पता चलता है, क्योंकि रिजवान को पता है इन दोनों माँ बेटी ने मुझे लूट लिया था, अब किस तरह किसी और का घर भी तबाह करना चाहती हैं। मुझे अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे उसकी बेगम को बता देना चाहिए। तो इस तरह जैसे ही नवीन को पता चलता है, तब तक मारिया ने हमाद को फंसा लिया होता है, उसे शादी कर ली होती है। क्योंकि मारिया का अगला वार सिर्फ हमाद ही होता है। वो हमाद से शादी करना चाहती है। इस तरह हमाद उसको बहुत ज़्यादा अमीर नज़र आता है। जैसे ही हमाद उसको घर लेकर आता है, तो इस तरह अब नवीन का रो रो कर बुरा हाल होता है। आयज़ा बहुत ज़्यादा नवीन को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है, देख लेना भाभी क्या किया है उसने मेरे साथ। अब हमाद अपनी मम्मा को बोलता है, मैं तो नवीन के साथ खुश ही नहीं था, उस तरह मैं एक ऐसे रिश्ते में क्यों, जो कि एक मजबूरी के तहत मैं ये रिश्ता निभा रहा हूँ। अब फ़ायका को भी नवीन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने बस ये सब कुछ अपने बिजनेस के लिए किया था और इस तरह अपने बेटे के लिए नवीन को लेकर इस घर में आई थी। लेकिन अब बेटा मारिया से शादी करके मारिया को लेकर आ जाएगा। अब आज़ाद की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसकी दोनों बीवियां आज़ाद का खून चूस लेंगी। अब आखिरकार सुल्तान की असलियत भी सबके सामने आ जाएगी और सुल्तान का बहुत ज़्यादा बुरा हाल होगा। अब सुल्तान का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, सुल्तान मजूर हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे नवीन आयज़ा के कमरे में जाती है, देखती है कमरे का लॉक खुला होता है, तो वो आयज़ा से कहती है, आयज़ा तुम्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तुमको अपने कमरे का लॉक लगाकर बैठना चाहिए। इस पर आयज़ा नवीन से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कमरा लॉक तो वो करते हैं जो डरते हों, मगर मैं किसी से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती कि कोई मुझे कुछ कर सकता है। तो नवीन कहती है, मैं तो जब भी अपने कमरे में बैठती हूँ, मैं अपना कमरा लॉक करके बैठ जाती हूँ, हमाद भी मेरे पास हो तब भी मैं, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर लॉक करके बैठती हूँ। तो इस पर आयज़ा नवीन को कहती है, नवीन ऐसे डर कर ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, अगर तुम ऐसे डरोगी तो तुम्हें कोई भी तंग कर सकता है। इसके बाद नवीन आयज़ा को कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने हमाद को कहा, अगर आपकी मामा ने दोबारा ऐसे आपको किसी किस्म की धमकी दी या फिर कुछ करने की कोशिश की, ये हाथ फिर से उठ सकता है। दूसरी तरफ हमाद को मारिया कॉल करती है, जो कि उसको फंसाने के चक्करों में होती है, और उसको कॉल करके कहती है, मुझसे बात कर सकते हो। हमाद कहता है, मैं पहले देख लूँ, अगर नवीन जाग रही है तो फिर सुबह बात करूँगा, अगर वो सो गई है फिर मैं लॉन में जाकर बात करता हूँ। लेकिन वो देखता है नवीन तो जाग रही होती है, तो फिर वो उससे कहता है सुबह बात करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे सुल्तान बहुत ज़्यादा आयज़ा के साथ बुरा करने जा रहा है। आयज़ा बहुत मासूम है, वो फिर से सुल्तान और सायरा से माफ़ी मांग लेती है और कहती है, आप लोग मुझे माफ़ कर दें और आप लोग मुझे कबूल कर लें। ऐसे हम कब तक एक दूसरे से मुंह बनाकर रखेंगे, तब तक ऐसी ही लाइफ चलती रहेगी। लेकिन सुल्तान और सायरा अब आयज़ा को रियलाइज़ कर देंगे कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर उसके खिलाफ एक साजिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मारिया और उसकी माँ रिजवान को पैसे दे देती हैं और रिजवान को अलविदा कर देती हैं। फिर मारिया की माँ बोलती है, रिजवान से हमाद को कैसे बचाओगी, मुझे बताओ, तुम तो रिजवान से बोल रही थी तुम हमाद से शादी करोगी, क्या ये बात सच है। उस तरह मारिया अपनी मामा से कहेगी कि मामा, हमाद बहुत अच्छा लड़का है और मुझे इस जैसे एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। मैंने कभी तो अपनी शादी करनी, कब तक लोगों के साथ फ्रॉड करती रहूँगी। आपने देखा रिजवान के साथ फ्रॉड किया, वो घर आ गया और कैसे धमकाने लगा, अगर आज हमाद यहाँ पर ना होता तो वो हमारे साथ क्या हालत करता। तो इस तरह अब उसकी माँ भी खामोश हो जाती है और अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखती है और कहती है, बेटी को तो, मेरी बेटी तो सच बोल रही है। इस तरह वो अपनी बेटी को बोलती है, तुम कितनी ज़्यादा समझदार हो। फिर मारिया कहती है, अब इस घर में एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है रिजवान खामोश नहीं बैठेगा, वो जब तक अपनी रकम
रकम नहीं ले लेगा, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो इस तरह मुझे हमाद से शादी करनी पड़ेगी। तो फिर मारिया की माँ कहती है क्या तुमसे हमाद शादी करेगा, क्या वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा? मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। तो फिर मारिया बोलती है माँ हमाद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और बस हमाद को भी रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती हूँ, सब आप मेरे ऊपर छोड़ दें, हमाद मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। हमाद को भी यकीन दिलाने की कोशिश करती हूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। नाज़रीन,